हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इन द गिवन डायग्राम रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस विल बी। और यहाँ पे हमें कह रखा है कि जी है उसको हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और हमें यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस आप इस डायग्राम को देख के कह सकते हैं ना कि यहाँ पे स्प्रिंग भी हमारी आइडियल है और स्ट्रिंग है वो भी हमारी आइडियल है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वही तो हमारी स्प्रिंग में टेंशन होगी। तो इसलिए गाइज आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया टेंशन इन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग विल बी सेम। और गाइज जो स्प्रिंग में टेंशन होगी वही तो स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा, वही तो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि हम जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो फाइंड आउट करें। तो गाइज उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो ये 6 kg का ब्लॉक है ये डाउनवर्ड आ रहा है और ये जो 3 kg का ब्लॉक है ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तब मुझे पता है कि जो 6G फोर्स लगेगी इस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ना 6 kg ब्लॉक पे, ये टेंशन से ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर ये टेंशन से ज़्यादा होगी तभी तो हमारा जो 6 kg का ब्लॉक है ये नीचे आएगा। इसलिए मैं इस ब्लॉक के लिए ये इक्वेशन ले सकता हूँ 6G माइनस टी इज इक्वल टू 6 है। और इसको मैंने माना है कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम 3 kg वाले ब्लॉक के लिए देखेंगे। तो हमने क्या माना है कि जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो टी है वो ग्रेटर देन होगा हमारा 3G से हमारा ग्रेटर देन होगा, तभी तो हमारा जो ये 3 kg का ब्लॉक है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। तो इस हिसाब से मैं इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, इस ब्लॉक के लिए मैं लिख सकता हूँ टी माइनस 3G इक्वल टू 3A। और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा क्या, हमने क्या करना है कि जो ये दोनों इक्वेशन है इनको सम अप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सम अप कर दिया है 6G माइनस टी प्लस टी माइनस 3G इक्वल टू 6A प्लस 3A। तो इसको सोल्व करके जो हमारा ए आ रहा है वो आ रहा है G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वही स्प्रिंग में टेंशन होगी और जो स्प्रिंग में टेंशन होगी वही स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग शो करेगा। तो अब उसके लिए हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज मैंने इस वाली इक्वेशन का यूज़ किया 3 नहीं गाइज टी माइनस 3G इक्वल टू 3 इंटू G/3। तो यहाँ से 3 से 3 ये कट जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी टी माइनस 3G इज इक्वल टू G। और जब ये माइनस 3G हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा टी आएगा वो आएगा 4G। अब क्या होगा कि हम G की जगह पुट कर देंगे 10 क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है G हमें 10 लेना है। तो यहाँ पे हम G की जगह पुट करेंगे 10। तो यहाँ से जो हमारी टेंशन आएगी वो आएगी 40 न्यूटन। तो गाइस अब हमें पता है कि जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वो 40 न्यूटन की रीडिंग शो करेगा। तो इस हिसाब से गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।